लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। उस दिन देर रात हो गई थी, लेकिन हसविका अभी तक घर नहीं लौटी थी। शिवानंद चिंतामग्न होकर बड़ी बेसब्री से हसविका का इंतजार कर रहा था। कभी घड़ी की ओर देखता तो कभी दरवाजे की ओर। इसी तरह कुछ पल बीतने के बाद उसे एक गाड़ी की आवाज आती है और शिवानंद समझ जाता है कि हसविका आ गई। डोरबेल बजते ही घर की नौकरानी आधी नींद से दरवाजा खोलती है और हसविका घर के अंदर आती है, और जैसे ही वो अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती है तो शिवानंद को देख लेती है। पापा, आप अभी तक जग रहे हैं? सॉरी पापा, मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा। और तुम्हारी पार्टी कैसी रही? बहुत अच्छी, हम लोगों ने खूब मजे किए। अच्छा पापा, आपने खाना खाया? मैं वो समझ गई, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। ओफो पापा, ये सब क्या है? चलिए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। नहीं बेटा, तुम जाकर आराम करो, मैं खा लूंगा। पक्का ना? हाँ पक्का। ओके पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। साहब। हाँ सविता, तुम अभी तक सोई नहीं? साहब, आप खाना खा लीजिए, फिर मैं सो जाऊंगी। सविता, तुम जाकर सो जाओ, मुझे भूख नहीं है। साहब, एक बात कहूँ? हाँ कहो, क्या कहना है? साहब, मैं ये कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आप तो जानते हैं कि आजकल का जमाना अच्छा नहीं है, और हसविका मेम साहब का रात भर पार्टी करना, जब मन हो घूमना, ये सब ठीक नहीं है। सविता, मुझे पता है मुझे कब क्या करना चाहिए। अभी तुम जाओ। ठीक है साहब। वो देख, हसविका आ गई है। आज फिर से ट्राई करना है क्या? वैसे मुझे नहीं लगता कि तू दोबारा उसे इम्प्रेस करने की गलती करेगा। राज, अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये तो आज पक्का पिटने वाला है। हाय हसविका। ओह हाय, कल रात वाली बात बड़ा जल्दी भूल गया। लगता है कल की बात से तुम्हारा पेट नहीं भरा है। हसविका, मैं कुछ भूला नहीं हूँ, और इसलिए मैं तुमसे सॉरी कहने आया हूँ। कल रात के लिए सॉरी हसविका, आई एम रियली सॉरी। ओह सॉरी, ठीक है, चलो मैंने तुम्हें माफ किया। अब तो अंदर जा सकती हूँ ना? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, क्लास चले? हसविका क्लास की सबसे अमीर लड़कियों में से एक थी, इसलिए उसके व्यवहार और हाव भाव से हर चीज में उसकी अमीरी छलकती थी, और इसलिए हर कोई उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था। हसविका बहुत खुले विचारों वाली लड़की थी, इसलिए वह किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती थी, और शायद इसलिए कुछ ही दिनों बाद उसकी राज से दोस्ती हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर पूरे घर को सर में उठाना, वक्त बेवक्त पार्टी करना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, हर चीज बीतते समय के साथ बढ़ती जा रही थी। और शिवानंद? जानती हो शिवांगी, हसविका बड़ी हो गई है, और यही डर मुझे अंदर से सताए जा रहा है। बड़ी प्यारी बच्ची है, डरता हूँ कि कहीं वो इस उम्र में कोई गलत फैसला ना ले ले। मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके किसी भी फैसले के बीच में नहीं आता। लेकिन मुझे डर है कि अगर उसने कभी कोई गलत फैसला ले लिया तो मैं क्या करूँगा मैं? साहब, खाना लगा दूं? हसविका आ गई है? नहीं, अभी तक नहीं आई हैं।
ठीक है, तुम खाकर सो जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। बेटा, बेटा, हस्विका बेटा। ओफो पापा, सोने दो ना। बेटा आज हमें बहुत काम है, आज तुम्हारी माँ की बरसी है। क्या? मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी पापा, मैं भूल गई थी। पता नहीं माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैं माँ की बरसी कैसे भूल सकती हूँ। अरे अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ठीक है। इसके बाद हस्विका जल्दी से तैयार हो जाती है और फिर शिवानंद और हस्विका गाड़ी से मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों मंदिर पहुंचकर शिवांगी की आत्मा की शांति के लिए विधि पूर्वक पूजा कराते हैं। शिवांगी को याद कर जहां शिवानंद की आंखें नम हो जाती हैं, वहीं हस्विका भी अपनी माँ को याद कर काफी भावुक हो जाती है। बेटा अब हमें चलना चाहिए। जी पापा। इसके बाद दोनों मंदिर से निकलकर बच्चों के आश्रम में चले जाते हैं, जो उनके गांव से कुछ मील दूर था। कुछ देर बाद दोनों आश्रम पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस साल भी शिवानंद आश्रम के बच्चों के लिए उपहार लाया था, जिसे हस्विका अपने हाथों से बांटती है। इसके बाद दोनों घर वापस चले जाते हैं। फिर कुछ ब्राह्मण कुछ गरीब भूखे लोगों को भोजन कराते हैं। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। माँ को गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन माँ के लिए आपके प्यार में कोई कमी नहीं आई। काश माँ जिंदा होती। बेटा तुम्हारी माँ हमारी यादों में, हमारे ख्यालों में जिंदा है। जब तक हमारी यादों में कोई है, तब तक वो मर के भी मर नहीं सकता। भले ही शिवांगी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी है। अच्छा बेटा, रात बहुत हो गई है, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पापा मुझे आपसे कुछ कहना था। वो आप सुबह से बिजी थे, इसलिए मैंने कहा नहीं। कहो, क्या बात है? पापा कॉलेज का 3 दिन का शिमला टूर है, हम कल सुबह ही निकल रहे हैं। ओह सॉरी पापा, मुझे आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे पता था आप ना नहीं कहेंगे, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। ठीक किया ना पापा? हाँ क्यों नहीं, बेशक तुम जा सकती हो, लेकिन बेटा। लेकिन क्या पापा? कुछ नहीं। पापा मुझे पता है आपको मेरी चिंता सताई जाती है। पापा मैं आपके बेटे हूँ और मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। सो प्लीज आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। और हाँ, मैं यहाँ 3 दिन तक नहीं रहूंगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी याद में खाना पीना छोड़ दें। मैं सविता को कॉल करके आपकी खबर लूंगी। बेटा मैं ठीक हूँ। अच्छा कल कितने बजे निकलना है? 7 बजे। तो फिर तुम्हें बहुत तैयारी भी करनी होगी। अरे हाँ पापा, मैं तो भूल ही गई थी। पापा आप भी ना, आपसे बात करके तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता है। अरे बेटा कहो तो किसी को भेज दूं। आप ही रखिए उन कामचोरों को। हाँ। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। हे हस्विका, कम। सॉरी लेट हो गया। बाय पापा। बेटा अपना ध्यान रखना। इसके बाद बस गति पकड़ लेती है और कॉलेज से निकलकर गांव की कच्ची पक्की रास्तों से होते हुए हाईवे पर निकल जाती है। इधर बस अपनी गति से चलती है और उधर कॉलेज के बच्चे बस के अंदर मस्ती करते हैं।
और इसी तरह मस्ती करते हुए उनका सफर आगे बढ़ता है। हसविका ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? कितनी देर हो गई है। वो लोग तो सुबह ही निकले हैं, फिर भी इतनी देर क्यों? कहीं कुछ नहीं, मैं बेकार में ही परेशान हो रहा हूँ। हो सकता है हसविका सफर के कारण थक गई होगी और इसलिए शायद आराम कर रही होगी। हाँ, यही होगा। हेलो, हेलो, मैं हसविका की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। प्रिंसिपल? मुझे प्रिंसिपल क्यों कॉल कर रही है? तो हसविका? आखिर जहाँ हसविका का फोन आना चाहिए था, वहाँ उसके प्रिंसिपल ने फोन क्यों किया? कहीं हसविका सच में किसी मुसीबत में तो नहीं थी, या फिर हसविका ने ही प्रिंसिपल के लिए कोई मुसीबत खड़ी की थी? ये सब जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड को जरूर देखें।